हेलो बच्चों, कैसे हो? वेरी गुड इवनिंग। उड़ान बैच हिंदी माध्यम के लिए समर्पित नीट क्लासों के लिए उड़ान बैच में आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नीट के लिए फिजिक्स की शुरुआत करेंगे और बिल्कुल बेसिक से पकड़ के चलेंगे। फिजिक्स को बहुत ही बेसिक से लेंगे और सबसे पहले ये देखेंगे कि फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ कैलकुलेशन के लिए अपने को टूल चाहिए। जैसे अवकलन है, समाकलन है, त्रिकोणमिति है, भिन्नों के जोड़ बाकी गुणा भाग हैं, ठीक है ना। तो उनको हम सबसे पहले लेंगे। हमारा टारगेट है बेसिक मैथमेटिक्स। फिजिक्स को अपन पढ़ेंगे, लेकिन फिजिक्स पढ़ने के लिए अपने को क्या चाहिए? फिजिक्स पढ़ने के लिए अपने को टूल चाहिए। वो टूल अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। आज की जो अपन इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे उसमें अपन बिल्कुल एज ए डेमो क्लास है ये, और अपन बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। और मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि बेसिक में भी अपन कौन कौन से टॉपिक है वो पढ़ेंगे और जो अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पेपर है वो कभी थ्योरेटिकल बेस आ रहा है, कभी कैलकुलेशन बेस आ रहा है, तो हमें ये चीजें आनी चाहिए। कैलकुलेशन भी अपनी अच्छी होनी चाहिए। इस साल का जैसे अपने पेपर देखा है तो बहुत सारे सवाल थे वो कैलकुलेशन बेस्ड थे। तो अपनी जब कैलकुलेशन अच्छी होगी, कमांड होगी कैलकुलेशन पे, तो अपने क्वेश्चन को क्या है बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे, इजीली हैंडल कर पाएंगे और टाइम लिमिट में कर पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है टाइम लिमिट, समय की पाबंदी। 45 क्वेश्चन तो करने हैं अपने को नीट में, लेकिन इन टाइम 45 मिनट में करने हैं। और 45 मिनट में करने के लिए अपने को कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरीके से अपनी होनी चाहिए, ताकि हम इसका क्वेश्चन को मैनेज कर सके। तो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं उड़ान बैच की, जो प्योरली हिंदी माध्यम को समर्पित है। और टारगेट अपना एक ही है, नीट। केवल नीट के लिए अपन ध्यान में रख के चलेंगे और किसी एग्जाम की तैयारी के लिए नहीं है। केवल और केवल अपना टारगेट है वो नीट 2026 है। और अपने बैच का नाम है उड़ान। उड़ान बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस चैनल पे स्वागत है। अब हम जो बेसिक मैथ पढ़ेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें टॉपिक वाइज समराइज करेंगे कौन कौन से टॉपिक अपन पहले लेंगे। जैसे पहला टॉपिक अपन लेंगे घातांक व वर्गमूल। घातांक के नियम अपने को पता होना चाहिए, बहुत टाइम कैलकुलेशन में ही आता है, फिजिक्स में काफी बार यूज में आता है। कई बार अपने को कॉन्सेप्ट है वो लगा लेते हैं फिजिक्स का, उसके बाद में क्वेश्चन नहीं हो पाता, क्योंकि बेसिक में गलतियां करते हैं अपन, बेसिक मैथ में गलती करते हैं। दूसरा टॉपिक है भिन्न के साथ गणना। भिन्नों की जोड़ बाकी गुणा भाग अपने को आनी चाहिए, है ना। तो बेसिक से इसको पकड़ेंगे। फिर बीजगणित के सूत्र, जितने भी एल्जेब्रिक सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटी है, वो सारी पढ़ेंगे, कैसे कैसे वो यूज आ रही हैं। तीसरी है समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती और आधारभूत ग्राफ। और ग्राफ पर अपन पीएचडी भी करेंगे, पूरा ग्राफ भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर आधारभूत ग्राफ पढ़ेंगे। पिछले 20 सालों में 30 से 35 क्वेश्चन इस पोर्शन से सीधे के सीधे आए। जो समानुपाती के आ गए, कोई व्युत्क्रमानुपाती का आ गया, आधारभूत ग्राफ से आ गए। 30-35 क्वेश्चन आए हैं। कितने में? 20 सालों में नीट में पूछे गए। फिर परसेंटेज परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन के क्वेश्चन अपन हल करेंगे। प्रतिशत परिवर्तन के क्वेश्चन आते भी हैं गुरुत्व, अगर यदि आप टारगेट के स्टूडेंट हैं, मोस्टली टारगेट के ही हैं, तो आपने पेपर देखा होगा, गुरुत्व त्वरण में परिवर्तन निकालिए, प्रतिशत परिवर्तन निकालिए, प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन निकालिए। तो वहां काफी काम में आ रहा है अपने ये प्रतिशत परिवर्तन। उसके बाद में ज्यामिति और विभिन्न आकृतियां,
जितने भी ज्यामिति हैं उनका क्षेत्रफल निकालना, उनका आयतन निकालना, ये अपने को आना चाहिए। और अलग अलग आकृतियां के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी आकृति सिमेट्रिक है, कौन सी नहीं है। तो हम फ्लक्स की गणना करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स की गणना करते हैं, विद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं, तो ये खूब अपने काम में आती हैं। लगभग क्वेश्चन डिजाइन होते हैं इनसे। फिर आती है अपनी समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, एपी और जीपी। इससे भी क्वेश्चन, खूब सारे क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ, बीच बीच में यूज होती हैं। क्योंकि क्वेश्चन बनाने के कई तरीके हैं, कई तरीके हैं, जिसमें एक तरीका यह भी है कि क्वेश्चन की गणित को घुमाया जाए। ठीक है ना। एक तो अपना है कि बेसिक से क्वेश्चन को पकड़े, बेसिक उसकी फिजिक्स पूछ लें। दूसरा है फिजिक्स तो पूछे ही पूछे, थोड़ा सा उसमें मैथ भी ऐड कर दें। द्विपद प्रमेय, अगला टॉपिक है द्विपद प्रमेय और द्विघात समीकरण। ये अपन पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण अपने को हल करनी आनी चाहिए। बहुत बार अपने पास में कोई ना कोई प्रतिरोध है, किसी और चीज की वैल्यू है, वो द्विघात समीकरण के रूप में आती है, और वो समीकरण अपने को हल करना आना चाहिए, वो भी बिल्कुल टाइम में, है ना? जल्दी सॉल्व करेंगे, काम करें उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन काम कितने समय में कर रहे हैं उसकी वैल्यू है। जल्दी काम करेंगे तो उसकी ज्यादा वैल्यू है। उसके बाद 9 नंबर अपना पॉइंट है एक चर, दो चर और तीन चर के समीकरण, है ना। किरचॉफ का नियम पढ़ते हैं, धारा की समीकरण आती है, धारा की समीकरण अपन हल करेंगे तो ही काम बनेगा। तो अपने को समीकरण आनी चाहिए, दो चर की समीकरण भी आनी चाहिए, है ना। कई बार तीन चर की भी समीकरण अपने को हल करने का आती है, तो वो भी अपने को आनी चाहिए। फिर है त्रिकोणमिति, बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे और पूरी पीएचडी करेंगे इस पे, त्रिकोणमिति पे, जितनी अपने काम में आ रही है पूरी की पूरी त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोण, उसके बाद में ग्राफ, ग्राफ पे पूरी पीएचडी करेंगे। ग्राफ और ग्राफ के ढाल, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं, विस्थापन के, वेग के, त्वरण के, है ना। वेग और विस्थापन के मध्य ग्राफ होता है, तो वेग और वेग और समय के मध्य ग्राफ का ढाल त्वरण दर्शाता है। ग्राफ दिया हो उससे क्वेश्चन कैलकुलेट करना, या फिर जैसे वी और आर में ग्राफ हो किसी सेल के लिए, है ना, पूछे तो वहां से उसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या वी और आई में ग्राफ सेल के लिए पूछ लें कि बताइए ढाल क्या होगा इसका। ठीक है, तो बहुत सारी ये चीजें जगह जगह बीच बीच में काम में आ रही है। अवकलन और समाकलन, इस पर पूरी की पूरी पीएचडी करेंगे, अच्छी तरीके से अपने को आनी भी चाहिए। बेसिक बेसिक जो अवकलन है वो अपने को आने चाहिए। और जैसे अब आए भी हैं, 2025 में भी एक सवाल ऐसा आया है जो केवल और केवल किसका है, अवकलन का ही है। जिस बच्चे को अवकलन का चयन नियम पता है और वैसा क्वेश्चन किया है तो ही वो कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे उस सवाल को भी। तो अवकलन और समाकलन अपने को अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद में है लघुगणक, लॉगरिथम। ठीक है ना। तो ये सारे पोर्शन अपने को फिजिक्स में ही नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री में भी काम में आ रहे हैं। केमिस्ट्री में कैलकुलेशन में भी उतने ही उपयोगी हैं, तो वहां भी अपने काम में आएंगे। तो यहाँ अपन अच्छे से पढ़ेंगे इनको, तो वहां अपने लिए सहूलियत मिलेगी निश्चित तौर से। तो पुनः ये अपना समराइज मटेरियल था बेसिक मैथमेटिक्स का, जिसको अपन 14 पॉइंट में पढ़ेंगे। ठीक है। उड़ान क्लास, नीट के लिए उड़ान क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और हम शुरू कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। और बेसिक मैथ्स में प्यारे बच्चों, पहला जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो करेंगे विभाजन के नियम से। विभाजन का नियम, और पहला नियम है कि किसी अशून्य संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। अशून्य संख्या की घात, अशून्य संख्या की घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है, हो तो उसका मान 1 होता है। आप भी अपना कॉपी पेन निकालिए, नोट्स बनाने शुरू कीजिए। और नोट्स का वही तरीका है जो जिस तरीके से आप बनाते हो। हर व्यक्ति का नोट्स बनाने का तरीका अलग अलग होता है, कोई इसका स्पेशल तरीका नहीं है। तो आप लिखते जाइए,
पेन और कॉपी में। अशून्य संख्या की घात 0 तो उसका मान 1 होता है। जैसे x की घात 0 तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, जैसे e की घात 0, e की घात 0 तो उसका मान भी कितना आएगा, 1 आएगा। e क्या है, e क्या है, e है, e की घात 1 का मान है 2.71, 2.71, 2.71 को हम बोल रहे हैं e की घात 1, e बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो e की घात 0 तो उसका मान 1, x की घात 0 तो उसका मान 1, किसी की भी घात 0, 5 की घात 0 तो उसका मान भी 1, 100 की घात 0 तो उसका मान भी 1, लाख की घात 0 है तो उसका मान भी 1। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे फिर, 1 बटा x की घात 0 तो ये क्या हो गया, 1 बटा 1, x की घात 0 का मान 1 तो इज इक्वल टू 1। उसके बाद में बहुत बार अपने ये आती है कि 1 बटा अनंत, 1 बटा अनंत, तो अनंत क्या चीज है, अनंत वैसी कोई संख्या नहीं है। हम ये माने कि किसको अनंत बोले, अनंत एक रेस्पेक्टिव टर्म है, अनंत कोई संख्या नहीं है। बहुत बड़ी अगर यदि एक संख्या दूसरे की संख्या की तुलना में, अगर यदि एक राशि या दूसरी राशि की तुलना में बहुत बड़ी है तो बड़े वाली को अपने उसके तुलना में क्या मान लेते हैं, अनंत मान लेते हैं। जैसे हम कहेंगे क्या हम 5 को अनंत मान सकते हैं, मान तो सकते हैं लेकिन किसकी तुलना में मानेंगे, अगर यदि हम कोई दूसरी संख्या ऐसे ले लें 0,0,0,0,0,1 है ना, हमने 1 के आगे इतने 0 लगा दिए, क्या आप 5 को मान लेंगे अनंत, बिल्कुल मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस संख्या की तुलना में 5 का मान बहुत ज्यादा है, तो ये एक, ठीक है ना। और अनंत को अपन बहुत बार ऐसे भी लिख सकते हैं अपरिभाषित, क्या लिखते हैं, अपरिभाषित। और अपरिभाषित इसीलिए लिखते हैं कि कोई फिक्स नंबर नहीं है, कोई फिक्स संख्या नहीं है। तो फिर किसी संख्या में अगर यदि इसका भाग देंगे तो क्या आएगा, तो किसी भी संख्या में अगर यदि बहुत बड़ी राशि का भाग लगेगा तो उसको अपन लगभग इक्वल टू क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, उसके लगभग इक्वल टू क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। जैसे 1 बटा अनंत, तो 1 बटा अनंत का मान कितना, 0, 1 बटा अनंत का मान कितना, 0। और 100 बटा अनंत, 100 बटा अगर यदि इंफिनिटी है उसका मान भी कितना, 0। किसी भी संख्या में अगर यदि अनंत का भाग लगाएंगे तो 0। कई बार अपनी कैलकुलेशन में ये आएगा। e की घात, ठीक है, तो ये बात हो गई अनंत की और घात 0 की। दूसरा नियम है, किसी संख्या की घात अनंत हो, किसी संख्या की घात अनंत हो तो उसका मान कितना होता है, अगर यदि किसी संख्या की घात अनंत हो उसका मान भी क्या होगा, किसी संख्या की घात अपरिभाषित हो गई यानी अनंत हो गई तो उसका मान भी क्या आएगा, अनंत आएगा। जैसे e की घात अनंत तो अनंत, और 5 की घात अनंत तो भी अनंत, और 100 की घात अनंत तो भी अनंत। जैसे कुछ एग्जाम्पल अपने लिख सके हैं, जैसे e की घात अनंत तो अनंत, 5 की घात अनंत तो उसका मान भी कितना, अनंत। लेकिन 1 बटा e की घात अनंत हो तो, अब देखिए 1 बटा e की घात अगर यदि अनंत हो तो आप 1 बटा e को क्या लिखोगे, 1 बटा e की घात अनंत, आप इसको लिखोगे 1 बटा e की घात अनंत का मान होता है अनंत, और 1 बटा अनंत का मान कितना, 0, तो इसका मान कितना, 0। अब आपके लिए होमवर्क है, और होमवर्क हम दें तो आप यहां मत करना, उसको क्लास ऑफ के बाद में बैठ के उसको करना, है ना। अपना सिस्टम इसी तरीके से चलेगा, रोज अपन क्या करेंगे, लेक्चर होगा उसके बाद में उसको होमवर्क दिया जाएगा, रोज आपको होमवर्क करना है। होमवर्क में क्या, 0.5 की घात अनंत हो तो उसको क्या लिखें, 0.1 की घात अनंत हो तो उसको क्या लिखें, और 1 बटा 10 की घात अनंत हो तो उसको तो जैसे हमने लिख दिया पहले 0, क्योंकि क्या लिखोगे, 1 बटा
10 की घात अनंत का मतलब अनंत, और 1 बटा अनंत का मतलब 0। 1 बटा अनंत का मतलब है 0। जैसे अगला अपना 0.5 की घात अनंत हो, 0 पॉइंट, थोड़ी अपन जगह करते हैं बोर्ड पे, और उसके बाद में अपन इसको करेंगे, इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं। 0.5, देखिए 0.5 की घात अनंत, 0.5 को अपन लिखेंगे 5/10 की घात अनंत, इसको काटो, 5 दूनी 10, यानी 1/2 की घात अनंत, यानी 1 की घात अनंत बटा 2 की घात अनंत, है ना। 1 की घात कितनी भी आप लिखोगे 1 बटा अनंत, और ये कितना आ जाएगा 0। ठीक है ना। तो इसका मान लगभग लगभग अपने क्या कर दी, अप्रोच लगा दी कि वैल्यू लगभग क्या आएगी, 0 के इक्वल आएगी। इसको आप खुद ट्राई करके देखना, खुद करना। नेक्स्ट है अपना ऋणात्मक घात। ऋणात्मक घात है कि कोई संख्या है, उसको अगर यदि हम हर से अंश में लिखेंगे तो उसकी घात ऋणात्मक हो जाएगी, अंश से हर में लेके आएंगे तो भी घात ऋणात्मक हो जाएगी। जैसे x की घात n, उसको अपन लिख सकते हैं 1/x की घात -n, और इसका व्युत्क्रम भी सत्य है, यानी 1/x की घात -n इज इक्वल टू लिखेंगे x की घात n। ठीक है ना। जैसे 1/10 की घात 5, तो इसको अपन लिखेंगे 10 की घात -5, क्योंकि 10 क्या है, हर में है, ये अंश में जाएगा तो घात ऋणात्मक हो जाएगी। तो ये घातांक के कुछ नियम है। जैसे ये संख्या है, इस संख्या को अपने को लिखना है, तो यहां से क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, इसको लिखेंगे 0.001, यहां से पॉइंट हटाएंगे, और पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, कितना जीरो लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 3, 3 लगा दो जी। ठीक है। इसको आप आके क्या लिखोगे, आप इसको लेके जाओ ऊपर, तो 1 × 10 की घात 3 है नीचे, तो ऊपर जाएगी तो हो जाएगी -3। इसको आप खुद करना। 1/e की घात माइनस अनंत, इसको क्या लिखेंगे, तो अंश में लेके जाएंगे, इसको e की घात माइनस अनंत को अंश में लेके जाएंगे, अंश में लेके जाएंगे तो प्लस अनंत हो जाएगा। e की घात अनंत की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनंत। 1/0.01, इसको क्या लिखेंगे, ऐसी संख्याएं हैं तो हर में क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, हर में दशमलव हटाएंगे, तो हर में हमने दशमलव को हटा दिया है, ये लीजिए यहां से दशमलव हटाओ, ऊपर है अंश में गुणा कर दो किसकी, 100 की। आप ये देख लीजिए कि इकाई के अंक के बाद में कितने संख्या पर, कितने डिजिट पर दशमलव है। अगर यदि 2 पर है, 2 स्थान पर दशमलव है तो 0 2 लगा देंगे, 3 स्थान पर है तो 0 3 लगा देंगे, इसकी वैल्यू निकल के आ गई। इसको सॉल्व करेंगे यहां, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे से दशमलव हटाएंगे, और ऊपर नीचे 2 के बाद में दशमलव है, 2 डिजिट के बाद में, ऊपर क्या करेंगे अपन, 1 के 2 0 लगा देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 100/8, और 4 के पहाड़े से इसको वापस 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 25/2, या आगे इसको और सॉल्व करें तो 12.5। ठीक है ना। आप लोगों के दिमाग में ये आएगा, ये क्या पढ़ा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ये तो पढ़ाने वाली चीज ही नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये यूज में आ रहा है अपने, तभी हम इसको पढ़ रहे हैं। आगे मैं आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, नीट के आए हुए क्वेश्चन कराऊंगा, जहां आप खुद कहोगे कि हाँ इस चीज का महत्व तो है, पढ़ना भी चाहिए अपने को। चौथी चीज है, 4 नंबर चीज है, नंबर 4।
आधार समान हो तो गुणा में गातें जुड़ती हैं। आधार समान हो तो गुणा में गातें जुड़ती है। यानी x की घात n और x की घात m, तो हम इसको लिखेंगे x की घात n प्लस m। गलती क्या करते हैं, हम दोनों को गुणा कर देते हैं, आधार को भी गुणा कर दिया, घात को भी गुणा कर दिया। जैसे 10 की घात 7 इंटू 10 की घात 5, दोनों घातों को जोड़िए, 10 की घात 12। जैसे हो 10 की घात 7 बटे 10 की घात 5, तो पहले वाला नियम लगाएंगे, 10 की घात 7 इंटू 10 की घात -5 इज इक्वल टू आया 10 की घात 2। ये घातें जुड़ गई, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 बचा कितना, 2। कई बार ऐसे जोड़ करने को मिलता है, अपने को ऐड करना मिलता है, जोड़ करना मिलता है, 10 की घात 4 प्लस 10 की घात 5, क्या लिखें। ऐसा अगर यदि हो तो उसमें सबसे सिंपल तरीका ये है कि कॉमन ले लो, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए। 10 की घात 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहां 1 बचा पहले में, और दूसरे में क्या बचा, 10 की घात 5 में 10 की घात 4 से भाग करो तो ऊपर बचा 10 की घात 1। कॉमन लेने का मतलब भाग करना। क्या आया, 10 की घात 4 बाहर है, कोष्टक में कितना आया, इंटू 11, है ना। तो इसका मतलब हो गया 11 के कितने जीरो, 4 जीरो। तो ये हल हो गया इजी में। तो ये था कि आधार समान हो तो गुणा में गातें जुड़ती हैं। इसमें देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है, देख क्वेश्चन आता है कई बार, अपने चार्ज वगैरह को कन्वर्ट करते हैं उसका। जैसे आवेश का मान अपने को दिया हो 4.8 गुणा 10 की घात -19, हम क्या करें इसको, 4.8 गुणा 10 की घात -19। पॉइंट अगर यदि आपको हटाना है तो यहां से पॉइंट हटाइए, दशमलव हटाइए, दशमलव हटाना है तो नीचे 10 की गुणा कर दो, ये 10 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4.8 गुणा 10 की घात -19, और नीचे वाला 10 और आ गया 10 की घात -1, तो आप सॉरी 4.8 नहीं, पॉइंट हटा दिया, 48 गुणा 10 की घात -19 इंटू 10 की घात -1, आप इसको लिख सकते हो 48 गुणा 10 की घात -20। कई बार ऑप्शन चेंज कर देते हैं, तो इस तरीके से कन्वर्जन अपने को आना चाहिए कि 10 की घात में उसको कैसे लिखें, ठीक है ना। कई बार अपने को ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सीट में भी देखने को आपको मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये रहा, नीट 2020 में क्वेश्चन आया कि 0.5 ग्राम द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा की गणना करो। और ये अभी रिसेंटली पूछा, देखो 20 में पूछा, कोई पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है ना। और इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसकी रफ गणना कैसे की जाए, है ना। 0.5 ग्राम के, तो पहले आप क्या करोगे, यहां से ऊर्जा, ऊर्जा के लिए अपने को सूत्र है E = mc²। आइंस्टीन का दिया हुआ सूत्र है mc², जहां C प्रकाश की चाल है और C का मान नियत है, कितना है C का मान, C का मान है 3 गुणा 10 की घात 8, है ना। M आपको दे दिया कितना, ग्राम में, तो ग्राम में दिया तो हम M को किस में लेंगे, टारगेट के बच्चे हो आप, पता होना चाहिए। ग्राम में दिया तो किलो में बदल लेंगे, गुणा 3 गुणा 10 की घात 8 गुणा 3 गुणा 10 की घात 8, यहां से अपन इसकी गणना करेंगे। ऊपर क्या आना चाहिए, 3 और 3 9, 9 को गुणा करो 5 से 45, और एक अंक पर दशमलव है, दशमलव कितने अंक पर है, एक अंक पर है, एक अंक पर अपने दशमलव लगा दिया, गुणा, देखिए नीचे 10 की घात 3 है, तो आप ऊपर लिख दोगे 10 की घात 16, और ऊपर वाली नीचे नीचे जो 10 की घात 3 है वो ऊपर जाएंगी, तो ये जाएगी 10 की घात -3, तो ये आंसर आएगा 4.5 गुणा 10 की घात 13 जूल में आंसर है ना। हाँ, ऑप्शन मैंने लिखे नहीं, यहाँ 20 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो गणना अपने को घातों की आनी चाहिए, गुणा में घातें किस तरीके से व्यवहार करती हैं, क्या करना अपने को इसके साथ। कई बार यहां से कन्वर्जन के भी आते हैं, कन्वर्जन के भी क्वेश्चन आते हैं। कन्वर्जन में जैसे कुछ अपने काम में लेते हैं जिनको अपन पूर्व लगन बोलते हैं, कि पहले लगाए जाते होंगे। जैसे
किसी भी टर्म के आगे मेगा लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 10 की घात 6। जैसे मेगा वाट, कई बार आता है मेगा वाट, 5 मेगावाट मतलब हो गया 5 गुणा 10 की घात 6 वोट। ठीक है, तो मेगा जहां लगा हुआ है 10 की घात 6, किलो का मतलब है 10 की घात 3। यह भी ऊर्जा में कई बार काम में आता है, किलो वोट ऊर्जा, किलो जूल ऊर्जा। तो किलो का मतलब 10 की घात 3। डेसी का मतलब 10 की घात -1। डेसी जहां भी लगाओ हो, मीटर के आगे, सेंटीमीटर के आगे, या कहीं भी लगाओ ऊर्जा के आगे, तो उसका मतलब 10 की घात -1 है। सेंटी लगा हो तो 10 की घात -2। मिली लगा हो तो उसका मतलब है 10 की घात 3। दूरी के अंदर बहुत बार काम में आता है, दो प्लेटों के बीच में दूरी 3 mm है, तो उसका स्क्वायर कैसे करें। तो कई बार यहां आता है कि दूरी दूरी, तो दूरी में अपनी क्या करेंगे, है ना, mm, जैसे आता 1 mm, इसका मतलब है 10 की घात -3 मीटर। मिली का मतलब ही 10 की घात -3 है। 1 mm मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, तो 10 की घात -3। मिली की जगह क्या कर देंगे, 10 की घात -3 कर देंगे। माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10 की घात -6। आवेश का मान दिया होता है माइक्रो कूलम, धारिता का मान दिया होता है माइक्रो फेरेड में, म्यू एफ लिखा होता है, तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं म्यू से भी, म्यू एफ 5 माइक्रो फेरेड, तो मतलब 5 गुणा 10 की घात -6 फेरेड। नैनो, नैनो का मतलब 10 की घात -9। पिको, पिको का मतलब 10 की घात -12। फर्मी, फर्मी का मतलब 10 की घात -15। फर्मी, फेम्टोमीटर दूरी आती है ना, नाभिक का आकार है वो फर्मी के साइज का होता है, तो फर्मी का मतलब है 10 की घात -15। वहां दूरी दी हुई है 2 फर्मी, 5 फर्मी, इस तरीके से। ये अपने कुछ अनुलगन है जो पहले लगे हुए हों तो अपने को याद में रखने हैं। कुछ कन्वर्ट वाले हैं, जैसे एंगस्ट्रम को कन्वर्ट करना हो अपने को, 10 एंगस्ट्रम है और इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना हो, और तरंग दैर्ध्य में खूब काम में आता है ये। तरंग दैर्ध्य कई बार नैनोमीटर में दी होती आती है, कई बार एंगस्ट्रम में दी हुई आती है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 10 एंगस्ट्रम का मतलब है 10 गुणा 10 की घात -10। एक एंगस्ट्रम का मतलब क्या है, 10 की घात -10। तो अब इसको आप अलग कर लीजिए, 10 और यहां से 10 की घात अलग कर लो, -1 अलग कर लो, 10 की घात -9 अलग कर दो। 10 की घात -9 का मतलब है नैनो, नैनोमीटर, तो इसको तो लिख देंगे नैनो, नैनोमीटर मान, है ना, एंगस्ट्रम है तो ये मीटर में आ गया। ये यूनिट किस में है, यहाँ मीटर में। 10 गुणा 10 की घात -10 मीटर। फिर इसको क्या किया हमने, 10 की घात -1 अलग कर दी, 10 की घात -9 अलग कर दी, 10 की घात -9 को लिख दिया नैनोमीटर, और ये 10 की घात +1 और -1 हो गई 10 की घात 0। अब कई बार आप आंसर यहां लिख देते हो 0, तो ये 0 नहीं है, इसका मान किसी की भी घात 0 तो 1, यानी 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर कन्वर्जन है। कई बार यहां घातों का कन्वर्जन आता आगे पीछे कि 6.56, इसको आप लिखो। इसको कन्वर्ट कैसे करोगे, तो आपने जब इसको कन्वर्ट किया 6.56 बटा, आप यहां से पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो लगाओगे, ठीक है, 100, और इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, 656 इंटू 10 की पावर -2। तो ये अपने को इस घात को आगे ले जाना और पीछे ले जाना, ये भी आना चाहिए, जैसा हमने ये क्वेश्चन हल किया था अभी इसको। अब आपका होमवर्क है, मैंने कुछ होमवर्क लिख रखा है, ये होमवर्क आपको करना है। जैसे 12,400 एंगस्ट्रम को कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में, कितने आएंगे, 0.8 कूलाम को लिखना है गुणा 10 की घात 6 कूलाम में, कितने आएंगे, यानी इस खाली स्थान की पूर्ति करनी है। 0.8 कूलाम को आपको लिखना है 10 की घात -4 कूलाम के पदों में। 6 माइक्रोमीटर को आपको कन्वर्ट करना है एंगस्ट्रम में, एंगस्ट्रम में वैल्यू कितनी आएगी, और 9 mm को आपको लिखना है नैनोमीटर में, मिलीमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। जैसे एक मैं आपको करके बता रहा हूं, इसको करते हैं, जैसे
इसमें आपको करना क्या है, जैसे आपने 10 की घात 6 में लेके आना है, आप क्या करोगे 0.8 गुणा 10 की घात 6, कहां लेके आना है 10 की घात 6, तो 10 की घात 6 की क्या कर दो, ऊपर नीचे गुणा कर दो, कर दी। अब 10 की घात 6 तो रहेगा यहां, ठीक है, आप क्या करोगे 0.8/10 की घात 6, यानी 0.8 से पहले 6 जीरो लगा दोगे, 0.1 2 3 4 5 6 और ये 8, है ना, गुणा 10 की घात 6, गुणा 10 की घात 6, यानी ये वैल्यू आई। वैल्यू क्या आई, दिख तो रही है क्या आपको, वो छोटी वैल्यू लिख दी है मैंने बोर्ड पे, हो सकता नहीं दिखे, 0 पॉइंट कितने जीरो हैं, 6 जीरो हैं 8 से पहले, ये वैल्यू आएगी कहां, खाली स्थान में। ऐसे ही आपको 10 की घात -4 लेके आना है, तो 10 की घात -4 के अंश और हर में गुणा कर दो, अंश वाली पड़ी रहने दो, है जैसी की जैसी एज इट इज, और नीचे वाली घात है उसको लिख दो। ऐसे ही 9 mm और 6 माइक्रोमीटर, ठीक है ना, तो इनको आपको होमवर्क है, होमवर्क करना है। अगला एक छोटा सा टॉपिक अपन लेते हैं, वर्गमूल। क्या लेंगे, वर्गमूल। और वर्गमूल में अपन अगला टॉपिक लेंगे वर्गमूल, वर्गमूल और घनमूल दोनों साथ में लेंगे। घनमूल का मतलब है कि उसकी घात 1/3, और वर्गमूल का मतलब है कि उसकी घात 1/2। कई बार इससे आगे भी पूछ लेते हैं, 1/4 भी पूछ लेते हैं। तो यहां जो ये चिन्ह काम में लेते हैं, पहले तो इसको समझिए कि अपन ये जो चिन्ह लगाते हैं x के ऊपर, किसी भी संख्या के ऊपर ये जो चिन्ह लगाते हैं, इस चिन्ह को बोलते हैं करणी चिन्ह। क्या बोलेंगे, करणी चिन्ह। और इस चिन्ह के अंदर क्या लिखा हुआ है ये देखना है। अगर यदि इस चिन्ह के अंदर ऐसे लिख दिया 4, इसका मतलब हो गया x की घात 1/4। इस चिन्ह के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहां है 2, यानी x की घात 1/2। ऐसे लिख दें 3, तो इसका मतलब हो गया x की घात 1/3, x की घात 1/3। जैसे अपन कुछ यहाँ और हल करना है अपने को, इसको मिटा लेते हैं ऊपर वाले को, होमवर्क आप लिख लेना, और यहां से मिटाएंगे कुछ, वापस लिख लेंगे इसको। क्या वापस से आ रहा है, यहाँ आ जाइए वापस, बात कर रहे थे अपन ना इसकी, x की घात अंडर रूट हो करनी चिन्ह और उसमें n दिया होता है, इसका मतलब 1/n। कई बार आते हैं क्वेश्चन 4 डाल देते हैं, 3 डाल देते हैं, तो अपन उसको समझना फिर पड़ेगा इसको आपको क्या है ये। जैसे यहाँ कुछ रूल है, जैसे √x × √x, क्या लिखोगे आप इसको, x की घात 1/2 इंटू x की घात 1/2 इज इक्वल टू x की घात 1। क्या करोगे, आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ेंगी, 1/2 + 1/2 तो 1, x इंटू √x का मतलब हो गया x की घात 1 इंटू x की घात 1/2, तो ये हो गई x की घात 1 + 1/2, 1 + 1/2 हो जाएगा x की घात 3/2, x अपॉन √x, इसका मतलब हो गया x की घात 1, और नीचे जो हर में राशि है √x का मतलब x की घात 1/2, वो ऊपर अंश में जाएगी तो x की घात -1/2, तो ये हो जाएगी x की घात 1 - 1/2, यानी x की घात 1/2। नेक्स्ट है, जैसे उदाहरण लेते हैं अपन √x बटे x, तो इसका मतलब हो जाएगा x की घात 1/2, नीचे वाले x को ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा x की घात -1।
और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा -1/2, प्लस का 1/2 माइनस का 1 जोड़ेंगे हो जाएगा x की घात -1/2। और क्या है, जैसे आपने जोड़ा x² इंटू √x, तो ये हो गया x की घात 2 इंटू x की घात 1/2, ये जो है x की घात 5/2। क्या हो गया, इस तरीके से अपन इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, घनमूल हो। इसके अलावा एक चीज और यहां अपने को समझनी है, घात की अल्टा पलटी। क्या सीखेंगे, घात की अल्टा पलटी कैसे। घात की अल्टा पलटी ये अपने को आनी चाहिए। जैसे हमारे पास में है x की घात 1/2 इज इक्वल टू वाई, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या करेंगे, इस घात को इस साइड में भेजेंगे, भेजेंगे तो घात क्या करेगी, ऐसे समझो इसको कि घात पलटी मार जाएगी 2/1, या ऐसे करो कि इसका स्क्वायर कर दो, बात एक ही है ना, दोनों साइड से स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर करोगे तो इधर हो जाएगा x की घात x की √x का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, वहां पर फिर चलेंगे तो, या फिर अपने पास में हो x की घात 1/3 इज इक्वल टू y², तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना, तो क्या करेंगे 1/3 को आप इस साइड में भेज दो, x इज इक्वल हो जाएगा y² की घात 3/1, है ना, और घात की घात गुणा हो जाएगी तो y की घात 6। ये क्या है, घातों की अल्टा पलटी, ये अपने को आना चाहिए। या y की घात 2/3 इज इक्वल टू x हो, तो y बराबर क्या लिखें, तो y बराबर लिखेंगे x की घात 3/2। ठीक है ना, कई बार क्वेश्चन आता है ना y की निर्भर किस तरीके से करता है x पे, है ना, कोई भी राशि दे देंगे कि ये राशि इस पर निर्भर कैसे करेगी, है ना, y x पर निर्भर कैसे करेगा, तो वहां उत्तर फिर घात में दिए होते हैं। t पर निर्भर, समय पर निर्भर कैसे करते करेगा, घात 3/2, 5/2, 7/2, घातों की अल्टा पलटी भी अपने को आनी चाहिए। तो ये घात की अल्टा पलटी। इसके अलावा और गुणा में और सारी चीजें हैं अपने पास में, जैसे तो ये जो पोर्शन है इस तरीके से घातों को गुणा करना, √x का x² 2 का, √x का x/√x का, ये सारे आने चाहिए। वापस अपन अपने टॉपिक पे आते हैं, घात की अल्टा पलटी के बाद में कुछ चीजों के अंडर रूट है वो अपने को याद रखने हैं। आपको अगर यदि कैलकुलेशन अपने को फास्ट रखनी है तो स्क्वायर 25 तक स्क्वायर याद कर लो, 1 से लगाकर 25 तक स्क्वायर अपने याद रहने चाहिए, गुणा नहीं करना पड़े उनको। क्यूब 1 से 10 तक या 1 से 15 तक जितने अपने को याद हो, क्यूब अपने क्या कर लो, सभी याद कर लो, और क्यूब याद कर लेंगे तो कैलकुलेशन में इजी हो जाएगी। फिर अपने को टाइम नहीं लगेगा कैलकुलेशन में। आज की क्लास हो सकता है पहली क्लास है तो धीरे भी चल रहे हैं अपन थोड़े, है ना, हो सकता है लैंग्वेज की थोड़ी समस्या हो आपके। रूट, अंडर रूट जो है, अंडर रूट की वैल्यू अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी, याद रखने पड़ेंगे अपने को अंडर रूट 1 का मान 1, अंडर रूट 2 का मान याद रखेंगे 1.41, अंडर रूट 3 का मान 1.732 आएगा, अंडर रूट 4 2 होता है, अंडर रूट 5 2.23, अंडर रूट 6 इसकी गणना अपन कर लेंगे आगे, अंडर रूट 6 है, अंडर रूट 8 है, इनकी गणना बहुत बार अपने सिलेबस में आती भी है, इनको किस तरीके से अपन हल करें। ठीक है ना, तो इनकी जैसे अंडर रूट 2 6 को कैसे लिखेंगे, तो 2 इंटू 3, इसको लिख देंगे अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3, और फिर अंडर रूट 2 को लिख देंगे 1.41 इंटू 1.73, इन दोनों को गुणा करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अंडर रूट 8, ठीक है ना, अंडर रूट 7 की अपने को याद रखनी पड़ेगी,
अंडर रूट 8 की अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? इसको 4 गुणा 2 लिख देंगे। अब 4 को अंडर रूट से बाहर लेंगे तो 4 का अंडर रूट होता है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू अंडर रूट 2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1.41, है ना, जो भी इसकी वैल्यू आई 2.82। फिर अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 की वैल्यू अपने को पता है, अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो अंडर रूट 9 को 3 लिखेंगे। अंडर रूट 10, अंडर रूट 10 की वैल्यू है, उसको कैसे हल करेंगे? तो 10 को अपन क्या लिखेंगे? 2 गुणा 5, है ना, अंडर रूट 2 को लिखेंगे 1.41 और 5 को लिख देंगे 2.23, जो वैल्यू आएगी उसको निकाल लेंगे। अंडर रूट 20, अंडर रूट 20 को लिख देंगे कितना? 4 गुणा 5, और 4 गुणा 5, 1 मिनट पानी पी लेते हैं। हेलो, रूट 20, अंडर रूट 20 का मान निकालेंगे। अंडर रूट 4 को बाहर निकालो, 2 इंटू अंडर रूट 5, और 2 इंटू अंडर रूट 5 की वैल्यू होगी 2 इंटू 2.3, है ना, 2 गुणा 2.23। अंडर रूट 50, अंडर रूट 50 को हल कैसे करेंगे? तो इसको लिख देंगे अपन 5 गुणा 10 लिख सकते हैं। नहीं 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 नहीं, इसको आप ऐसे लिखो 5 गुणा 5 गुणा 2, ठीक है ना, तो ये हो गया 25, 25 को बाहर ले लो, 5 अंडर रूट 2, या फिर 5 गुणा 1.41, तो इससे इसकी वैल्यू हल कर लेंगे। तो अंडर रूट की अपन काफी हद तक उस पर अप्रोच लगा के हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये अंडर रूट वाली ध्यान में रखना है। वर्ग 25 तक याद ही कर लो, चाहे क्यूब 1 से लगा के 15 तक याद ही कर लीजिए संख्याओं के। घात अगर यदि भिन्न के रूप में हो तो क्या करें? भाई घात भिन्न के रूप में भी हो सकती है ना, या ऐसे भी हो सकता है घात की घात हो, घात भिन्न के रूप में हो, या अगला ऑप्शन क्या है, किसी संख्या की घात और फिर उसकी घात हो। तो घात की घात का नियम है कि घात की घात हो तो वो गुणा होगी। नियम क्या है? घात की घात गुणा होती है। जैसे x की घात 3/2, इसको आप लिखिए, 3 को अलग कर दो, 2 को अलग कर दो, x की घात 3, फिर उसको लिख दो 1/2, या फिर इसको ऐसे लिख दो x की घात 1/2 गुणा 3, उसकी घात 3, ठीक है ना। जैसे ये है 3 की घात 2, इसको लिख देंगे क्या, 3 की घात 2, इसको गुणा करेंगे फिर 3 की घात 2 गुणा 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 3 की घात 1, ठीक है ना। अब आप ये सभी करना, घात की घात गुणा करके इनको हल करना, इसको आप हल करोगे, इसको हल करोगे, और ये आपके लिए होमवर्क है। 4 की घात 2/3, 4 की घात 5/2, इधर ये 27 की घात 2/3, 81 की घात 1/4 और 125 की घात 2/3। इनको कैसे हल करोगे? 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की घात 3 और इसकी घात हो गई 2/3, इसको लिखोगे आप 3 की घात 3 गुणा 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 की घात 2, मतलब आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। तो बाहर मौसम खराब है आज, हो सकता है लाइट भी चली जाए। आज के लिए बस इतना ही, कल वापस अपन इस कंटेंट को कंटिन्यू करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।